तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? सबसे पहले तो क्वथनांक किसे कहते हैं? जब कोई भी पानी, कोई भी लिक्विड अपने वेपर फेज में जाने लगता है। और वो वेपर फेज में कब जाता है? जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। और अगर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए मालूम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर वेपर प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वह वेपर में चेंज होने लगता है। ओके, और उसी वक्त का जो टेम्परेचर होता है, उसी वक्त का टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी बीपी। ये होता है बीपी। तो बीपी सबको समझ में आ गया। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर के इक्वल हो जाता है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वेपर प्रेशर कैसे बढ़ाया जाता है किसी भी लिक्विड का? टेम्परेचर देके। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन दैट टाइम टेम्परेचर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? तो अब बात करते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमें पता है, अब माना हमने एक कोई भी लिक्विड लिया, ओके, और वो प्योर स्टेट में था और उसका टेम्परेचर हमने देखा, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा, क्या था? T1 था। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? T1 था। उसका बॉइलिंग पॉइंट था T1। ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने उसमें NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया उसमें? NaCl। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो हो गया T2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। तो जैसे हमने NaCl, ये सॉल्यूशन है, यानी पानी के साथ कोई नमक डाला होगा, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूट आप यूज कर सकते हैं, बट वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। कीप इन माइंड, NaCl इज ए नॉन वॉलेटाइल, ओके, यानी इसे वाष्प में नहीं बदला जा सकता है। तो ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों के जो डेल टी है, यानी इनके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया, इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आया। जैसे हमें पता है फॉर्मूला T2 माइनस T1 होता है। हमने फॉर्मूला लिख दिया, और फॉर्मूला लिखने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा, पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि जो डेल टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मोलालिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ जो स्मॉल m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलालिटी। मोलालिटी किसको कर रहा है? मोलालिटी। तो मोलालिटी यानी हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, मोललता, मोललता। अब हम इस सॉल्यूशन की मोललता निकालेंगे, ओके, इस सॉल्यूशन की मोललता निकालेंगे, और बस जितनी मोललता आएगी उतना ही जो डेल टी होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, वह पता चल जाता है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेल टी, प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए कोई क्या करेंगे, हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यहाँ पर बी लगा दिया, और ये हो गया, और इसकी वैल्यू आपको दी होगी, ये गिवन होगा आपको, ओके। तो गिवन, इससे हम क्या निकाल देंगे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जब हम कंसिडर करते हैं कि बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है ये? प्योर सॉल्वेंट है, ओके। अब प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन है, हमने इसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया, ओके। इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 कंसीडर किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 कंसीडर किया, ठीक है। अब इसका जो T1 था, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे हमें पता भी है नॉर्मल वाटर का। इसमें नमक डालने के बाद कंसीडर कि 110 हो गया, तो इसमें जो टेम्परेचर चेंज हुआ, जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेज आए, वो आए 10 डिग्री सेल्सियस के। अब ये जो 10 डिग्री सेल्सियस होगा ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोललिटी के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोललिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मोललिटी की प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम मोललिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि डेल टी इज इक्वल टू, देखो ये हम इसमें क्या लगाएंगे? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला से, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, न्यूमेरिकल, ओके। तो डेल टी इज इक्वल टू के बी स्मॉल m रिप्रेजेंट मोलालिटी, एंड यू कैन फाइंड द मोलालिटी, ओके। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलालिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, इन किलोग्राम,
ग्राम। कीप इन माइंड द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। ओके, तो सबको समझ में आ गया? वेरी गुड।